डन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम सेल्स ऑफ गुड्स एट, जो हमने स्टार्ट किया था 1930, जिसमें यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे बात करते हैं हम यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिट नंबर 1 फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कवर है। एंड के टॉपिक में हम लेट हो गए थे क्योंकि 1 आवर कंप्लीट हो चुका था, तो वो आपको जल्द ही नए वाले टॉपिक के साथ में सिखा दिया जाएगा। तो हम आगे आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ आपको डाउट हो एंड टू एंड पूछ लेना, जो भी दिक्कत आए आप वीडियो देख के उस चीज़ को रिकॉल कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हमारा चलता है किस किस के साथ? कंडीशंस एंड वारंटी के साथ। किसके बात करता है? कंडीशंस एंड वारंटी। व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी? कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है? ध्यान से सुनना है। तो 2 मिनट का टॉपिक, अगर मैं इसको खत्म करवाऊँ तो आपका ये मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं आपके लेके चलूंगा कितनी देर? कम से कम मैं आपको यहाँ से 20 मिनट के एग्जाम्पल के साथ चलूंगा, सो दैट कभी भी कंडीशन एंड वारंटी की बात उठेगी तो आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है, हम इस बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी। कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होता है, स्टिपुलेशन ऑफ टाइम क्या होता है, जब भी सेल्स करता है तो उसके बारे में क्या होता है। ध्यान से सुनना सबसे पहले मेरी बात। देखो, जब भी हम सेल्स करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो आपको पता होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। और हमने बोला था सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ होती है, या तो सेल्स या फिर एग्रीमेंट टू सेल। जब भी सेल करते हैं तो 2 पार्टी का होना जरूरी है। वन इज सेलर, अनदर इज बायर। एक होगा आपका सेलर और दूसरा होगा आपका बायर। एक जना गुड्स बेचेगा, दूसरा जना गुड्स को खरीदेगा। यहां तक हमने पढ़ा था। एटलीस्ट 2 पार्टीज, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ में बात करता है। तो ध्यान से सुनना, जब भी गुड्स बेचे जाएंगे ना, तो प्राइस कब रिसीव होगा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस बात से ज्यादा फर्क असेंशियल नहीं होता। अगर मैंने आपसे गुड्स आज खरीद लिए, पोजेशन भी ले ली, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ले लिए, और आपको पेमेंट 2 महीने बाद हो जाएगा, इसको भी सेल्स बोला जाता है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेल्स ही बोलेंगे। और अगर 2 महीने के बाद भी पेमेंट होता है तो भी सेल्स में कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा। मतलब स्टिपुलेशन ऑफ टाइम में पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। पेमेंट आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं, पार्शली अभी और पार्शली बाद में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो पेमेंट बाद में ही कर सकते हैं, और आप चाहो तो थोड़ा सा और लेट जब हो जाता है तो भी आपके ऊपर सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर पेमेंट में टाइम ज़्यादा लग जाता है या कम लग जाता है, आपकी सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। बोलो बात समझ में आई? लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी का टाइम लिखा हुआ है कि भैया इस दिन डिलीवरी चाहिए ही चाहिए, तब तो मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलेगा। तब आपके गुड्स टाइम पे डिलीवर हो जाने चाहिए। जैसे कि मैंने एक कंपनी से गुड्स बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जयपुर के लिए एक यूएस कंपनी, तो छोड़ो क्या ही बोलूं, मैं बोलता हूं आप समझो, एक गुजरात की कंपनी थी, उनसे मास्क बनवाए। मैंने राजस्थान के लिए एक गुजरात की कंपनी थी, उन लोगों से एक मास्क बनवाए कि हमारे को जयपुर में टोटल 10,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लेकिन ये मास्क मुझे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज मिल जाने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो अगर आप मुझे दे दोगे 15 डेज में, तो हम लोग इन लोगों को बांट देंगे। मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर ने मुझे बताऊं कब दिए? आज से 4 महीने बाद, जब कोरोना का नामो निशान भी नहीं था। मुझे बताओ, ये गुड्स मेरे लिए काम के हैं क्या? नहीं। अब ये मेरे लिए काम के नहीं होंगे, इसलिए डिलीवरी का टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्रीमेंट में बोल रखा है तो। बोले बात समझ में आई? स्टिपुलेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, और दूसरी होती है टाइम और एक होती है प्राइस की बात। तो प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्राइस अभी भी रिसीव हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, पार्शली अभी पार्शली बाद में, या पूरी बाद में भी हो सकती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिलीवरी ऑफ अ गुड टाइम पे हो जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोलो बात समझ में आई? कंप्लीट है यहाँ तक का टॉपिक आपका? बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? इन 2 चीज़ में डिफरेंस समझ में आया तो मैं आगे चलूँ। कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है? बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। अब मेरी बात सुनना, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। मैं दोनों के एक एक एग्जाम्पल लूंगा, दोनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट
नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैंने एक हॉर्स खरीदा, मैंने एक हॉर्स खरीदा। हॉर्स खरीदने के लिए मैं गया अनंत के पास। हॉर्स खरीदने के लिए मैं किसके पास गया? मैं गया अनंत के पास। मैंने बोला, ए सोगानी सुन मेरी बात। बोले हाँ जी भैया बोलिए। मैंने बोला, सोगानी तू हॉर्स बेचता है? बोले हाँ जी भैया। मैंने बोला, मुझे एक ऐसा हॉर्स चाहिए जो कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे, क्योंकि मुझे रेस वाला घोड़ा चाहिए, रेस 4 में मेरा ही घोड़ा भागेगा। समझ में आ गया? इसने बोला, भैया थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन बढ़िया है। मैंने बोला, ला दे दे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की तो कमी नहीं है, तू तो घोड़ा दे जो कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चाहिए। अब मैंने क्या किया, हर जितना सोगानी ने मुझसे पैसे मांगे मैंने उसको उतने पैसे पे कर दिए। बदले में मैंने इससे हॉर्स ले लिया, और हॉर्स मैंने एक ही कंडीशन पे लिया था, ध्यान रखना। कंडीशन क्या थी? कंडीशन इकलौती ये थी कि मेरा घोड़ा 60 किलोमीटर की पर स्पीड से भागना चाहिए, तभी तुझसे गुड्स ले रहा हूँ, तभी तुझसे मैं लाइफ स्टॉक गुड्स ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुझसे नहीं लूँगा। अब जब मैंने उस घोड़े को भगाना स्टार्ट किया तो मुझे पता पड़ा कि भैया ये हॉर्स तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा भाग ही नहीं सकता। ये घोड़ा 30 की स्पीड से ज़्यादा भाग ही नहीं सकता। मुझे बताओ, मैंने हॉर्स परचेज ही किस लिए किया था? क्यों परचेस किया था? कि भैया कम से कम 60 की स्पीड से भागेगा तो ही घोड़ा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे भागने वाला घोड़ा चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 60 होनी चाहिए। वो हॉर्स मुझे नहीं मिला। मुझे बताओ, क्या मुझे कंटिन्यू वो गुड्स, वो हॉर्स मेरे पास ही रखना चाहिए, या फिर मैं केस करके मेरा डैमेज कंपनसेशन और वो घोड़ा भी वापस कर सकता हूँ? बस इतना सा आंसर दे दो। क्या मैं हॉर्स वापस करके क्लेम, कंपनसेशन और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको रद्द कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी मेन पर्पस क्या था भैया? मेरा मेन पर्पस क्या था? मेरा हॉर्स का मेन पर्पस ही यही था कि वो 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है तो ही घोड़ा देना, अदरवाइज मुझे हॉर्स की जरूरत ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई या बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई? जतिन को बहुत बढ़िया समझ में आ गई, तीर्थानी भैया को समझ में आ गई, बाकियों को कोई डाउट? हर सचदेवा को समझ में आ गई? अंकिता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवेश भैया को भी समझ में आ गई, खुशी शर्मा को समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपको कंडीशन के बारे में समझ में आ गया कि मेरी कंडीशन क्या है। मैंने उसे मेन पर्पस, ध्यान से जाओ, मेरे पास नो यू शुड हैव चेक्ड वाइल परचेजिंग। अनंत मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब मैं घोड़े को भगाकर देखता उसी टाइम पे कि क्या ये भाग रहा है या फिर ये नहीं भाग रहा, ऐसा। क्योंकि रोड पे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो भाग नहीं सकता, मुझे तो उसके लिए ट्रैक चाहिए। तो या फिर मैं घोड़े को पहले खरीदूं, उसको बोलूं कि पहले मैं इसको ट्रैक तक लेके जाऊंगा, ट्रैक पे भगाऊं, भागेगा तो खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब आप गुड्स पैक खरीदते हो तो कभी कभार गुड्स तो आपके पैकिंग में आते हैं। ये तो मैंने आपको हॉर्स का एग्जांपल लिया, अगर कुछ और होता तो वो पैक्ड होते, तो आपको नहीं पता कि अंदर क्या चीज है। बोलो बात समझ में आई? आपके पास राइट है, आप उस गुड्स को वापस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप खरीद रहे थे आपने अपने सेलर को सीधा सीधा बोला था एक चीज, मुझे वही घोड़ा दे जो 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग सके। ऐसा उसके पास लाखों हॉर्स थे, सुगानी आपके पास हजारों हॉर्स थे, मैंने आपसे सारे नहीं मांगे थे, वही वाला मांगा जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सके। बोलो बात समझ में आई? केस नंबर 1, ओके सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। केस नंबर 2, मैं गया वापस से सोगानी के पास। मैंने सोगानी को जाके बोला, सोगानी मुझे ना हॉर्स चाहिए। इसने बोला कैसा भी? कोई सा भी दे दे, अपन को तो हॉर्स पालने का शौक है, अपन को तो हॉर्स पालने का शौक है, कैसा ही हॉर्स दे दे कोई दिक्कत नहीं है, बस व्हाइट कलर का हो, बस इतना सा देख ले। इसने बोला ये सारे के सारे हॉर्स व्हाइट कलर के हैं, आपको जो पसंद हो वो ले लो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी दे दो, अपन को सब चलेगा, पालना ही तो है, घर पे खड़ा रहेगा शौक के लिए, स्टेटस दिखाने के हॉर्स पालते हैं अपन, और कोई दिक्कत नहीं है, भगाना वगाना नहीं है, घर पे खड़ा दे। मैंने हॉर्स परचेज किया। जब मैं परचेज कर रहा था
तो अनंत तो सेल्समैन है, इसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसने हॉर्स के बारे में बताया, भैया बहुत बढ़िया, आप जो ले रहे हो एक नंबर का हॉर्स है, इतना बढ़िया हॉर्स है, 60 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और मस्त भागता है, और है ना कभी कभार तो पता क्या होता है, रात को सोता ही नहीं है, आप सो जाओगे आपके घर के काम भी कराएगा, मस्त घोड़ा है एकदम, ले जाओ। मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला कि मुझे 60 किलोमीटर की स्पीड से चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये तो खुद ही बोले जा रहा है कि 60 की स्पीड से भागता है। अब मैं हॉर्स को घर लेकर आ गया, वो हॉर्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भागा, वो हॉर्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भागा। अगले दिन जो मेरा पड़ोसी जो लेके गया था गुड्स रेस के लिए, जिसने अनंत को कहा था मुझे 60 किलोमीटर वही चाहिए जो 60 की स्पीड से भागे, और मैं भी चला गया अनंत के पास, मेरा घोड़ा भी नहीं भाग रहा 60 की स्पीड से, ला पैसा दे, पैसा दे। तो क्या मुझे कंपनसेशन प्लस रिफंड हॉर्स वापस करके ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने का ऑप्शन है क्या? आंसर इज नो, मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट, एक बायर की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मेरा हॉर्स 60 किलोमीटर की स्पीड से भागना चाहिए। मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मेरा घोड़ा व्हाइट कलर का होना चाहिए था, और मेरा हॉर्स व्हाइट कलर का है। अगर ऐसा है तो मेरी मेन कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, तो भैया मेरे को कोई राइट नहीं है ये हॉर्स वापस करके मेरी सारी चीज़ें वापस लेने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। बोलो बात समझ में आई? आ गई क्या? बोलो आ गई क्या? बोलो यस यस यस, बोलो बात समझ में आ गई? सब यस बोल दो एक बार, जल्दी से बता दो मुझे बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है, बात समझ में आई? बात सबको समझ में आ चुकी है कि फर्स्ट वाले केस में यस, जतिन को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जतिन। हर्षिता पवार को समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया हर्षिता। तीर्थानी को वापस से समझ में आ गई, दो बार समझ में आ गया। अंकिता को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मतलब मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं कि जब मेरे पहले केस में मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मेरा हॉर्स 60 किलोमीटर की स्पीड से भागना चाहिए था और नहीं भाग रहा। भैया मैंने हॉर्स देर से इसीलिए लिया था कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चाहिए और नहीं भाग रहा। मैं वापस करवा सकता हूं, मैं हॉर्स वापस कर दूंगा, पेमेंट ले दूंगा, क्योंकि जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही नहीं हो रही। सेकंड वाला केस, मेरी मेन रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरी मेन रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसने सेलर ने जानबूझ के ही बोल दिया कि घर का काम भी कर देगा, 60 की स्पीड से भी भाग लेगा, और नहीं भागा, तो मेरे पास राइट नहीं है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मेरी बात सुनना, पहला वाला केस तो था कंडीशन ऑफ सेल, क्या बोला जाता है इसको अपना? कंडीशन ऑफ सेल। क्या बोला जाता है इसको? हमारा कंडीशन ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ सेल। बोलो बात समझ में आई? इसको क्या बोला जाता है? कंडीशन ऑफ सेल। इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस। कंडीशन का मतलब होता है कोलेटरल, मतलब इसका होता है मेन पर्पस जिसके लिए आप गुड्स खरीद रहे हो। जब मैंने ये बॉटल खरीदी थी ना, तो मेरा मेन पर्पस बताऊं क्या था? इसके अंदर चाय भर के लाना। तो जब मैं दुकानदार के पास गया था ना, मैंने बोला मुझे ऐसी बॉटल दे दो जिसके अंदर मेरी चाय गर्म रहनी चाहिए, जिसके अंदर मेरी चाय गर्म रहनी चाहिए। अब उसने मुझे जो बॉटल दी उसमें मैंने चाय डाली ना, तो चाय डालते ही 2 मिनट में ठंडी हो गई, बेकार थी बॉटल। बताओ ये बॉटल मैं वापस कर दूंगा क्या? यस वापस कर दूंगा। अरे मैंने बॉटल नहीं खरीदनी थी, मुझे तो वो बॉटल खरीदनी थी जिसके अंदर मेरी चाय गर्म रहे। सेकंड केस, मैंने बोला बॉटल दिखा दो, बोली कैसी? मैंने कैसी भी, पानी पीना है अपन को तो पानी पीना है, कैसी भी दिखा दे। वो बोले ये ले जाओ, बहुत बढ़िया बॉटल है, पानी आपका रहेगा, देखो दिखती भी बढ़िया है, ऐसी ऐसी है, इसमें चाय भी ले जा सकते हो आप। अब मैं चाय ले गया, ठंडी हो गई, तो मैं क्या वापस करा दूंगा क्या? भैया मेरा मेन पर्पस नहीं था। बात समझो अभी के अभी, इस चीज को क्लियर कर लो अच्छे से कि कंडीशन और वारंटी क्या होता है। कंडीशन इज मेन पर्पस, कंडीशन होती है मेन पर्पस जिसके लिए आप गुड्स को खरीद रहे हो। वारंटी इज कुछ कोलेट्रियल जो इसके साथ में नहीं, लेकिन मेन पर्पस नहीं, ये इनडायरेक्टली है। इसको क्या बोला जाता है? हमारा वारंट, मतलब क्या बोला जाता है? वारंटी। अब वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। क्या बोला जाता है? देखो मैं आपके मॉड्यूल में लिखी हुई लाइन बताता हूं। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।
जो एक कोलेट्रियल है, जो साथ में लेके चल रही है, उसको क्या बोला जाता है हमारे से? बोलो बात समझ में आई? इसको क्या बोला जाता है? हमारा वारंटी। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो अगर मैं आपको इसका एक एक एग्जांपल बताता हूँ लिखवाने वाला, और उसके बाद मुझे एक आगे टॉपिक स्टार्ट करना है। बोलो बात समझ में आई? कंडीशन एंड वारंटी की बात समझ में आई? एक एक एग्जाम्पल आप अपनी अपनी कॉपी में लिख दीजिए। एक एक एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, कंडीशन का एंड वारंटी का। कंडीशन का एंड वारंटी का आप एक एक एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद जल्दी से कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस बता दो, या फिर तो ये सारी चीजें लिखनी है, साथ में आपको कंडीशन और वारंटी के आपको बना के भी चलने हैं। तो जल्दी से लिख दो जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो सबसे पहले आप कंडीशन में क्या लिखोगे? कंडीशन इज द असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन आपकी असेंशियल होते हैं जिसके लिए आप गुड्स खरीद रहे हो, और उसको क्या बोला जाता है? कोलेट्रियल। कोलेट्रियल का मतलब होता है जो इनडायरेक्टली साथ में चल रही है, मेन पर्पस नहीं है। तो आपका मीनिंग में क्या हो जाएगा? इट इज द असेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट और इट इज अ कोलेट्रियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है इसको? कोलेट्रियल। समझ में आ गया? और अगर राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर आपकी कंडीशन को ही तोड़ दिया जाता है, 60 की स्पीड का घोड़ा मांगा था 30 की स्पीड से मांग रहा है, तो मेरी बात सुनना, अग्रीव पार्टी, अग्रीव पार्टी का मतलब होता है जिस पार्टी को नुकसान हो रहा है वो पार्टी क्या कर सकती है? क्लेम भी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को भी हटा सकती है, और बदले में ब्रीच ऑफ कंडीशन का भी केस कर सकती है। मतलब वो घोड़ा वापस भी कर सकती है। सेकंड, वो जो उसका डैमेजेस हुआ है डैमेज भी ले सकती है। थर्ड, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड कर सकती है जो उसकी वजह से, गलती की वजह से हुआ है। उसके पास सारे राइट है इन सबको हटाने के। इसको क्या बोला जाता है? कंडीशन। क्या बोला जाता है? ब्रीच, राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। और वारंटी के केस में क्या होगा? आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो? डैमेजेस ले सकते हो। मुझे बोला गया था, मुझे बोला गया, क्या बोला गया था कि भैया इस बॉटल में, मैंने बोलता पानी की बोतल देते, कैसी भी हो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी की बोतल होनी चाहिए, कैसी भी हो, बस पानी भर के ले जाना है अपन को। तो फिर उसने साथ साथ में बोल दिया इसमें आप चाय भी ले जा सकते हो। मतलब बढ़िया है। अब क्या हुआ? मैं गलती से चाय ले गया, मैं गलती से चाय ले गया इसमें, तो मेरी चाय ठंडी हो गई। मैं बोतल ले गया, मुझे नहीं चाहिए बोतल, नहीं बोतल बेकार है, इसमें चाय तो ठंडी हुई नहीं। मैंने बोला भाई साहब आप तो पानी की मांगी थी। तो उसने बोला आपने तो कहा था ना कि इसमें गर्म भी हो जाएगी। तो आई हैव ओनली द राइट कि मैं जो मेरी वजह इसमें डालने की वजह से चाय का नुकसान हुआ है ना, तो मैं चाय का पैसा भुगत सकता हूँ, ओनली डैमेजेस दे सकता हूँ, बॉटल वापस नहीं लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा। मेरी गलती की वजह से जो तेरे को डैमेज हुआ है ना, डैमेज ले जा, सब कुछ वापस। तूने मुझे थोड़ी बोला था, तूने तो पानी की बोतल बोलती, पानी की बोतल दे दी, इसमें पानी बढ़िया बढ़िया है, गिरेगा नहीं, लीक नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? दो डिफरेंस क्लियर है आपको? पहला डिफरेंस क्या था? मीनिंग, और एक सेकंड हमने पढ़ा राइट इन केस ऑफ ब्रीच। पहला हमने पढ़ा था मीनिंग और सेकंड पढ़ा राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। थर्ड हमारा होता है कन्वर्जन। थर्ड हमारा टॉपिक कौन सा होता है? बट वी कांट क्लेम अगेंस्ट इट। बट वी कांट क्लेम अगेंस्ट इट। मेरी बात सुनना, क्लेम नहीं कर सकते हम, लेकिन जो हमारे को डैमेज हुआ है ना, आप इस पर केस नहीं कर सकते, आप बस उससे डैमेज ले सकते हो जो हुआ है। पहले वाले केस में मैंने उसको बोला, ध्यान से सुन लो, पहले वाले केस में मैंने बोला कि ऐसी बॉटल दे दे जिसके अंदर चाय गर्म रहनी चाहिए। मुझे बॉटल ऐसी मिली ही नहीं जिसके अंदर चाय गर्म हो, तो मैं बॉटल भी वापस दे दूंगा, मेरा पैसा भी वापस ले लूंगा, और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कराऊंगा। जा सब कुछ दे, मेरे तो वापस दे। सेकंड वाले केस में मैं पानी की बॉटल लेने गया था, उसने मुझे बोल दिया कि आप उसमें चाय डाल देना, गर्म रहेगी। मैंने चाय डाल दी, चाय ठंडी हो गई। तो मैक्सिमम व्हाट आई कैन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे चाय का पैसा ले सकता हूँ जो चाय का नुकसान मुझे हुआ है, बस डैमेज। बॉटल वापस थोड़ी करूँगा, मेन पर्पज से तो आ ही रही है ना, पानी भरना चाहिए था, पानी भर रही है। समझ में आ गया? और थर्ड होता है कन्वर्जन। थर्ड डिफरेंस क्या होता है हमारा? कन्वर्जन। अब मेरी बात सुनना, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अरे ध्यान से सुन लो, ओ सोगानी ध्यान से सुन लो। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है?
क्या कंडीशन को आप वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? जतिन नहीं समझ में आ रहा क्या यार? इतनी प्यार से तो समझा रहा हूं। क्या कंडीशन को आप वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो यस, कंडीशन कैन बी ट्रांसफर। कंडीशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वारंटी में। कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंटी। हाँ, कंडीशन को कर सकते हो। मैं लेने गया एक हॉर्स। मैंने बोला कि भैया ये जो घोड़ा है, इस घोड़े को 60 किलोमीटर की स्पीड से भागना चाहिए क्योंकि मुझे उसको रेस में उतारना है। मैंने क्या किया, मिनिमम 60%, मतलब मिनिमम 60 की स्पीड से वो हॉर्स भागना चाहिए। लेकिन वो हॉर्स 60 की स्पीड से नहीं भागा, तो आई हैव द राइट, मैं वो हॉर्स वापस ले आऊँगा, पीसा ले आऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट भी काटा, लगाओ कांटा, कैंसिल कराया। पर वो हॉर्स तो 60 की स्पीड से नहीं भागा, वो भागा 30 की स्पीड से। पर उस हॉर्स से मुझे लगाव हो गया, मैं उसको घर में पालता रहा, तो मुझे उससे अपनापन हो गया एक, कि नहीं यार, जो भी है ये पेट अब से मेरा है, ये हॉर्स अब मेरा है, मैं नहीं दूंगा। तो क्या कंडीशन को मैंने वारंटी में कन्वर्ट कर दिया? हाँ, अब मैं जाके सिर्फ उससे डैमेजेस ले लूँगा जो मेरे को रेस हारने की वजह से हुए। मैं हॉर्स वापस करने नहीं जा रहा, तो मेरी मर्जी। यस, कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंटी। कंडीशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंटी। कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती है। कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आप सबने, बहुत बहुत तालियां आप लोगों के लिए। कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकंड, क्या वारंटी को भी कंडीशन में डाल दूं के? अरे जो वारंटी है, मैंने नहीं बोला था, दुकानदार बोल रहा है, मैंने बोला मान जा, तू नहीं बोल, मैंने मांगा था, ऐसा कुछ हो सकता है ना? वारंटी कंडीशन में नहीं आ सकती, पर कंडीशन वारंटी में आ सकती है। मतलब कंडीशन कंडीशन भी रह सकती है, कंडीशन वारंटी भी हो सकती है। कंडीशन कंडीशन भी रह सकती है, कंडीशन वारंटी भी हो सकती है, लेकिन वारंटी कैन नॉट बी गो टू द कंडीशन। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। हमने बोला था कि घोड़ा 60 की स्पीड से भागना चाहिए, नहीं भागा, मतलब कंडीशन, वापस कराऊंगा। और अगर मेरा हॉर्स, मैंने बोला था बस ऐसी हॉर्स दे दे, उसने बोला था 60 की स्पीड से भी भाग सकता है। तीन डिफरेंस क्लियर हो चुके हैं। यप, एक बार फिर से, ठीक है, दोबारा सुन लो। अनंत को भी समझ आ गया, खुशी को भी समझ आ गया, अंकिता को भी समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। जिसको नहीं आया दोबारा सुन लो। मैंने बोला क्या कन्वर्जन हो सकता है क्या? अरे कन्वर्जन की बात तो सुनो। वारंटी जो है, सॉरी, कंडीशन जो है, वो कंडीशन भी रह सकती है और वो वारंटी भी बन सकता है। मेरी इच्छा कि मैं गुड्स वापस करके कैंसिल कर दूं या फिर सिर्फ कंपनसेशन ले लूं, मेरी इच्छा। तो कंडीशन कंडीशन भी रह सकती है, कंडीशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो वारंटी में, यस। लेकिन जो वारंटी है आप उसको कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंडीशन वारंटी में जा सकता है, लेकिन वारंटी कंडीशन में नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान से समझ में आ गया क्या? तीन चीजें मैंने आपको बता दी, मीनिंग बता दी, राइट बता दिया और कन्वर्जन बता दिया। अब बता दो यहां पे डाउट है क्या? अब बताइए जल्दी से, यहां पे कोई डाउट है? अब तीर्थानी को समझ में आ गया, हर्षिता को भी अब समझ में आ गया, सुगानी समझ में आ गया, समझ में आ गया हर्ष सचदेवा। चलो बात समझ में आई। चलो आगे चले, अब हम आगे चले। कंडीशन कंडीशन भी रह सकती है, वारंटी भी हो सकता है। वारंटी वारंटी ही रहेगी, कंडीशन में नहीं आ सकती। सिंपल सी बात बोलूं क्या कंडीशन की? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। समझ में आ गया? वही वाली चीज है, सोना चमकता है लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। समझ में आ गया? परफेक्ट, बहुत बढ़िया।
सिर्फ वारंटी के केस में आप सिर्फ पेनल्टी ले सकते हो, कंडीशन के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करके अपना गुड्स भी रिफंड करके पूरा का पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। लेकिन वारंटी के केस में सिर्फ और सिर्फ जो आपको दिक्कत हुई है, जो आपको डैमेजेस हुए हैं, वही वापस ले सकते हो। मेरी चाय का जो पैसा खराब हुआ था 5 रुपये ले सकता हूँ, लेकिन कंडीशन के केस में बॉटल भी वापस करके पूरे 500 रुपये की बॉटल वापस ले लूंगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन वारंटी के केस में बॉटल वापस नहीं लेगा सामने वाला, सिर्फ 5 रुपये दे देगा जो चाय के पैसे खराब हुए हैं। आगे चलते हैं। स्टिल किसी को डाउट हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, अपन को आगे चलना चाहिए। आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनना, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता है? कब आपकी कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता है? कंडीशन का मतलब मैंने आपको फिर से बताया था, वही वाली चीज जो असेंशियल है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत असेंशियल है, मेन पर्पस है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना वापस। आपने मुझे 15,000 रुपये फीस दी, बोला हमारे को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और लॉ पढ़ा देना। मैंने बोला ठीक है, मैं 15,000 में आपको चारों पढ़ा दूंगा। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई और भी डाउट आए ना, ज़िंदगी में कोई और डाउट भी आए ना, तो वो भी लिया ना, चाहे फैमिली इश्यूज़, फ्रेंड इश्यूज़, कैसा भी इशू हो, रिलेशनशिप इश्यूज़, कमाई नहीं हो रही, व्हाट्सअप समझ में नहीं आ रहा, फेसबुक समझ में नहीं आ रहा, चलने में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, सुबह उठा नहीं जा रहा, पढ़ाई कैसे करूँ, सारी दिक्कतें ले आना, सब सॉल्व कर दूंगा। लॉ पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, लॉ पढ़ाना छोड़ दिया। ब्रीच ऑफ कंडीशन, इसको क्या बोला जाएगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन। आप सब मुझ पे केस कर सकते हो, लॉ का पूरा पैसा वापस ले सकते हो। इसको बोला जाता है कंडीशन को तोड़ना। इसको क्या बोला जाता है? कंडीशन को तोड़ना। अब जतिन तीर्थानी मेरे पास आता है, जतिन तीर्थानी मेरे पास आता है, बोलते भैया भैया आपने मुझसे 15,000 लिए थे। मैंने बोला जतिन बिल्कुल लिए थे। बोले क्यों लिए थे? मैंने बोला देखो अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, इको पढ़ाऊंगा, BST पढ़ाऊंगा और लॉ पढ़ाऊंगा। बोले भैया पर आपने कहा था कि आप मुझे अलग से सलाह भी दोगे। मैंने हाँ जतिन बता क्या हो गया? बोले भैया मुझसे ना व्हाट्सएप पे कोई लड़की बात नहीं करती। मैंने बोला कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश करी इसके साथ, फिर भी नहीं कर रही। बोलते भैया 15,000 रुपये निकालो, मेरे 15,000 रुपये मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि जो भी सलाह होगी वो सब दूंगा। क्या पैसे वापस करूं? क्या मैं इसीलिए 15,000 रुपये लिए थे मैंने कि बेटा तेरे को ऐसे व्हाट्सएप चलाने में दिक्कत होगी, इंस्टा में दिक्कत होगी, तो मैं तेरे को बताऊंगा। ज़्यादा हंसी मत। ये हर्ष की तो पता ही नहीं क्या ही हो गया। ओ भाई हर्ष के तो फुहारे छूट गए। नाइस वन, थैंक यू। फेस टू फेस में मज़ा आता है यार, अभी भी मज़ा आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे वाले, सब खेल रहे हैं हमारे। 4-5 स्क्रीनशॉट ले लो आज तो हमारे। ओ भाई रुक ही नहीं रहे। ओहो खुशी की खुशी देखो। जतिन के बर्थडे पे सरप्राइज ही यही देंगे अपन। जतिन मेहनत करेंगे, लाइव आके तेरे को विश करेंगे, लाइव आके विश करेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं थोड़ा बहुत हंसने दो सबको, चलता है इतना तो। चलो ए मनीषा तो चुप ही नहीं हो रही। चलो आगे चलते हैं। बोलो बात समझ में आई? आप कंडीशन वारंटी की बात समझ में आई? कंडीशन और वारंटी की बात समझ में आई? अरे इतना मत हंसो, यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे, जो देखेंगे क्या सोचेंगे क्या पढ़ा दिया। मानते ही नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू प्रवेश, थैंक यू सो मच। हाँ सर चलो अब कंडीशन वारंटी में बात समझ में आई। वारंटी की मैं बात कहाँ ले जा रहा था? देखो जैसी बात आ जाती है ना लड़के लड़कियों पे, आप सबको समझ में आ जाता है। उम्र ही पता ही नहीं क्या हो गई। इतनी देर से मैंने दिल निकाल के यहाँ रख दिया, समझाने में समझ ही नहीं आ रही थी। जतिन को 2 मिनट में लाया, समझ में आ गया। चलो ये होता है कंडीशन और ये होती है हमारी वारंटी। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन और वारंटी। कंडीशन मेन पर्पस, वारंटी हमारा सेकेंडरी पर्पस, जो हमने बोल दिया था। अब
कंडीशन में तो वो पैसा भी ले सकता है सब कुछ, लेकिन वारंटी में नहीं ले सकता। लेकिन जो डैमेजेस हो चुके हैं, जो उसको पेनल्टी लग गई, वो चीज़ का वो पैसा मुझसे ले सकता है। भैया हर चीज़ का पैसा मैं नहीं दूंगा। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मेरा टॉपिक था कि व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी मान लिया जाएगा, कब कंडीशन को वारंटी मान लिया जाएगा, कब कंडीशन को वारंटी मान लिया जाएगा। जो हमारी कंडीशन है मतलब मेन पर्पस, उसको कोलेट्रियल मान लिया जाएगा, मतलब मेन पर्पस नहीं, उसको सेकेंडरी में मान लिया जाएगा। देखो पहली बात, इसके अंदर दो चीज आती है। कितनी चीज आती है हमारी? दो। एक तो होता है वॉलेंट्री और एक होता है एज पर द लॉ। इसमें बहुत ही प्यारे एग्जांपल दूंगा, आधे बच्चे दिल से रिलेट कर पाएंगे, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। आधे से ज्यादा बच्चे इसको दिल से रिलेट कर पाएंगे। एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है कंपल्सरी। जब हमारी कंडीशन ट्रांसफर हो जाती है, ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन को ट्रीट किया जाता है कैसे? वारंटी के साथ। तो इसके दो चीज होती है। पहला होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद की इच्छा से। क्या मतलब होता है? खुद की इच्छा से। और सेकंड हमारा कौन सा हो जाता है? सेकंड हमारा हो जाता है कंपल्सरी, रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अरे लॉ ने बोल दिया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तो खुद की इच्छा से, और एक एग्जांपल देता हूं, घर में बैठे रहो, खुद की इच्छा से सेफ रहोगे। पहली चीज, घर में बैठो, लॉकडाउन किया जा रहा है, घर में बैठो, प्यार से समझा दिया। अब या तो आप खुद की इच्छा से घर बैठ जाओ, नहीं तो मार मार के सुझा देंगे घर में नहीं बैठे तो। बात समझ में आई? कंपल्सरी, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, किस चीज का? लाठी चार्ज का। घर से बाहर दिखे मारना शुरू, अब भी घर बैठना पड़ेगा। पहले था वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, और सेकंड बाय लॉ। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही कंडीशन को वारंटी मान लिया जाता है दो पर्पज से। पहला खुद की इच्छा से मतलब वॉलंटरी, और सेकंड हो जाता है आपका कैसा? कंपल्सरी, मतलब रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बात समझ में आई? अब जो आपका था कौन सा था? वॉलंटरी। वॉलंटरी में दो होते हैं। वॉलंटरी में कैसे होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला कौन सा होता है? वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वेव परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना। मैं गया, मैंने बोला भैया घोड़ा दे दे। बोले कैसा घोड़ा? मैंने बोला 60 की स्पीड से भागना चाहिए तो ही घोड़ा दे रहा हूं, ना 40 वाला चाहिए, ना 30 वाला चाहिए, ना 20 वाला। खड़ा वाला घोड़ा भी नहीं चाहिए कि घर पे खड़ा रहे, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा चाहिए जो 60 की स्पीड या उससे ज्यादा में भागे। मैं घोड़ा कर लिया, रेस ही नहीं हुई, परफॉर्मेंस ही नहीं करा पाया, भगा ही नहीं पाया उस घोड़े को। तो क्या मैं इसको जाके वापस ले आऊं? नहीं भैया, परफॉर्मेंस ही नहीं करवा पाया। मैं क्या नहीं करवा पाया? परफॉर्मेंस। मैंने वेव्स कर दी अपनी परफॉर्मेंस, वेव्स कर दी, मतलब जो टाइम पीरियड था उसमें किया ही नहीं। मैं 14 साल बाद जा रहा हूं, 14 साल बाद जाके बोलता हूं देखो घोड़ा भाग नहीं रहा, तो वो बंदा मुझे क्या बोलेगा? भाई उम्र नाम की भी कोई चीज होती है, तू 50 साल में थोड़ी भगाएगा इसको। वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा ये? वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगला, कंडीशन एज अ वारंटी मैं अपनी इच्छा से मानना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा से मांगना चाहता हूं। मैं हॉर्स को भगाया, 60 की स्पीड में भागना था, भगा कर देखा तो 40 की स्पीड में ही मांगा। पर मैंने बोला छोड़ यार, इस हॉर्स को वापस नहीं करूंगा। भाई साहब तू तो मुझे जो वो मैं रेस आ रहा ना, तेरी वजह से तूने मुझे झूठ बोल के जो हॉर्स दे दिया, उसकी वजह से जो हारा ना, उसका पैसा मुझे दे दे। मैं हॉर्स तो वापस नहीं दे रहा। जो मैं रेस आ रहा था ना, 2000 रुपये की रेस थी, मैं 50,000 रुपये का घोड़ा तेरे को वापस करके मेरा पैसा तो नहीं ले रहा, लेकिन वो 2000 रुपये जो लॉस हुआ ना वही दे दे। घोड़ा तो मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही और चाहिए था। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री वेवियर। क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री वेवियर। बोलो बात समझ में आई? इसके अंदर भी दो होते हैं। अब होता है कंपल्सरी वेव। कौन सा हो जाता है हमारा? कंपल्सरी वेव। कंपल्सरी वेव के अंदर भी दो हो जाते हैं। सबसे पहले हो जाता है नॉन सर्वेबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा हो जाता है? नॉन सर्वेबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं आप लोगों को, दिल के बहुत करीब है मेरे ये एग्जाम्पल। 10 मार्च, नहीं उससे भी पहले, 5 मार्च को हमने 5 टिकट करवाई गोवा जाने की। सोचा था 24 तारीख को बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, 24 तारीख को बच्चे पेपर देंगे, और 23 की मतलब जो 24 की रात हमारे आएगी, अपन तो गोवा जाएंगे बढ़िया से, वेकेशन लेके आएंगे। उसके बाद नया बैच
स्टार्ट करेंगे, हर्ष के वो हंसी के चुलचुले फूटना स्टार्ट होगा। सुन तो लो भैया। अब क्या हुआ, हम खुश हो रहे थे, एक एक दिन 10 डेज लेफ्ट, 9 डेज लेफ्ट, 7 डेज लेफ्ट, 6 डेज लेफ्ट, ऐसे होता है गोवा की पैकिंग करना स्टार्ट कर दो। और ये जो कोरोना इतना भयंकर तरीके से आया ना, मैं बता नहीं सकता। दोस्त प्लान तोड़ते हैं, इस बार तो हमारी सरकार ने प्लान तोड़ दिया। ये जो हमारा गोवा का प्लान था ना, सरकार ने तोड़ दिया। हम तो बोले थे कोई बात नहीं, कोरोना देख लेंगे, जाने दो, रोको मत हमें। वो एयरलाइन वालों ने हमारे को मैसेज कर दिया कि आपकी टिकट कैंसिल करा दी गई है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। मुझे बताओ, ये कंडीशन जो थी, ऐसा थोड़ी था कि मैंने तो बोला था कि भैया प्लेन से जाना है, वो मुझे ट्रेन से भेज रहे हैं। ये तो हो जाती चीजें, चीटिंग कर ली उन्हें मेरे साथ, तो मेरी कंडीशन ही टूट जाती। अभी मेरे साथ सीन क्या हुआ, मेरी सर्विस को ही रोक दिया गया है। नॉन सर्विसबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था मेरा और उस एयरलाइन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मैं उनको पे करूंगा, बदले में वो हवाई जहाज से मुझे गोवा लेके जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं हो सकता। तो जो भी मेरा पैसा है वो मुझे रिफंड मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। और एक हो जाता है एज पर द लॉ। एक सेकंड कौन सा हो जाता है, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द लॉ। जब लॉ ने बोला, सबके ऐसे फुल स्टार्ट हो गए हंस के, जैसे पता ही नहीं क्या देख लियो। बोलो बात समझ में आई। ये ऐसे मैं वो स्क्रीनशॉट ले लूँ तो पता ही नहीं क्या हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं जैसे हम। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, आगे चलना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी कंडीशन एंड वारंटी होती है, अब हमारी कौन सी होती है, कंडीशन और वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी। तो एक तो होती है इंप्लाइड और एक होती है कौन सी हमारी, एक्सप्लिसिट, और एक होती है इंप्लाइड। एक होती है हमारी कौन सी, इंप्लाइड, और एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट। कौन सी हो जाती है, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट। इंप्लाइड और एक्सप्रेस, एक हो जाती है इंप्लाइड और एक हो जाती है हमारी एक्सप्रेस। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सप्रेस का तो मतलब होता है जो भी सारी चीजें बताई गई है और सारी की सारी चीजें नोट डाउन करी हुई है। ये समझो किसी जगह का मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड में आपको दे रखा है स्पेशल डीलक्स थाली। क्या दे रखा है, स्पेशल डीलक्स थाली, आपके मेन्यू में दे रखा है स्पेशल डीलक्स थाली। अब इसके अंदर दे रखा है आपको स्पेशल डीलक्स थाली में क्या मिलेगा जतिन, क्या क्या मिलेगा, एक तो पनीर की सब्जी मिलेगी, 2 नान मिलेंगे, एक लच्छा पराठा मिलेगा, अचार मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी, राइस भी मिलेगा, और साथ में आप कोई एक मॉकटेल या फिर साथ में कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, बदमाशी नहीं, कोई भी आप एक सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो जब आप सामने वाले से जाके फूड में जाके, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाके खरीदोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, एक एक चीज़ का नाम लेके बोलोगे, या फिर आप बोलोगे भैया एक स्पेशल डीलक्स थाली ले आओ, जतिन का बर्थडे आ रहा है, स्पेशल डीलक्स थाली ले आओ, जतिन को छोड़ना नहीं है अपन को। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी जतिन से पार्टी लेंगे अपन, स्पेशल डीलक्स थाली ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेशल डीलक्स थाली में जो जो चीजें लिखी हुई है ना वो सारी की सारी कैसे इंप्लाइड है, वो सारी की सारी कैसे इंप्लाइड सॉरी, ये सारी की सारी एक्सप्रेस्ड है, सॉरी इंप्लाइड नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस। ये थाली के अंदर लिखा हुआ है। आलू की सब्जी भी ऐड कर देते तो मजा आ जाता, पराठे भी ऐड कर दूं मैडम के लिए, ये देख रहे हो बच्चों को, आलू की भी सब्जी ऐड कर देते, सूखी वाली या झोल वाली, पता ही नहीं, कॉमेडी क्लास बना दी हमारी, कोई बात नहीं, जरूरी है आप सबके लिए। आगे ध्यान से सुनना, इसको तो बोला जाता है एक्सप्रेस्ड। क्या बोला जाता है इसके अंदर, एक्सप्रेस्ड। जैसे हमने कोई बुक खरीदी, इसके अंदर दे रखा है इस बुक में डिटेल में सारी समरी के नोट्स हैं, प्लस पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं। अरे बस करो, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस्ड। इसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस। बस 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 बस, इसको क्या बोला जाता है, हमारा एक्सप्रेस्ड। लेकिन कभी कभार इम्प्लाइड का मतलब हो जाता है बोला नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने एंटर किया मतलब आप बैठ चुके हो। मैं मुंबई गया, मुंबई में जाके मैंने बोला ए ऑटो टैक्सी,
मैंने टैक्सी रोक दी, मैं टैक्सी में बैठा, उसको मैंने बोला मुझे जूहू बीच जाना है। कहाँ जाना है? बीच पे जाना है। उसने मीटर घुमाया और दमादम चलना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वहाँ बीच पे हम पहुँचे, उसने मीटर देखा, बोले भैया 4 रुपये 1 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से मैं कितने लूँगा आपके? 4 रुपये। आप टोटल चले 10 किलोमीटर, तो मतलब मुझे ला दो 40। मैंने बोला क्यों? तेरे मेरे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तूने कहाँ मुझे बोला कि तू मुझसे पैसे लेगा? मुझे तो लगा तू भी जूहू बीच जा रहा है, मैं भी चल लेता हूं ना। गलत बात। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है इम्प्लाइड। क्या बोला जाता है आपका? इम्प्लाइड। अगर आपने सर्विसेज ली है या कोई चीज खरीदा है या फिर बेचा है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसमें आपको लिखा हुआ या बोलना नहीं होना चाहिए। एक जगह तो होता है एक्सप्रेस्ड और एक जगह होता है हमारा इम्प्लाइड। कौन सा हो जाता है? एक्सप्रेस्ड और एक होता है एक्सप्रेस्ड और एक हो जाता है इम्प्लाइड। एक हो जाता है एक्सप्रेस्ड और एक हो जाता है हमारा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस के अंदर सारी की सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए और इम्प्लाइड लिखा हुआ नहीं है लेकिन मान लिया जाता है, लेकिन मान लिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। अरे दोनों की दोनों चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा के आ चुके हैं, ये तो रिवाइज करा दिया आपके लिए मैंने। बोलो बात समझ में आई? अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल हो जाते हैं। अब आपकी होती है इम्प्लाइड कंडीशंस। कौन सी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स में डाउन करना स्टार्ट कर दो, एकदम लिखना स्टार्ट कर दो। इम्प्लाइड कंडीशंस कौन सी होती है? कौन सी? इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन। भैया आज आपने कोई एक्रोनिम नहीं बताई, लो अभी बता देता हूं। इम्प्लाइड कंडीशंस के टाइप्स में आपको बता रहा हूं कि इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन से केस में होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाउंडेशन, फॉर बीबीए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब रिकॉर्डेड हो जाएगी तो कम से कम 50 बार देख लेना, लेकिन इसको रट लेना। हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है। बोलो बात समझ में आई? देखो आपको इम्प्लाइड कंडीशन में सिर्फ एक बात याद रखनी है। आपको बात क्या याद रखनी है? CSFMCD। उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूं। CSFMCD क्या रखना है? CSFMCD आपको ध्यान रखनी है कि भैया एक CS का स्टूडेंट है। कौन सा स्टूडेंट है? CS का स्टूडेंट है। चार्टर्ड सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रहा है। CS से थोड़ा सा ही छोटा होता है, CS उसका छोटा भाई, वो पढ़ाई कर रहा है। तो गाने वाने काहे में सुनेगा? इम्प्लाइड है यार, ये तो इम्प्लाइड है। फोन वोन नहीं रखेगा वो, उसको पढ़ाई करनी है। फोन में तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, या तो वो FM यूज करेगा या फिर वो एक CD प्लेयर यूज करेगा। फोन को दूर रखेगा तो इम्प्लाइड है। CS वाला बच्चा या तो FM यूज करेगा या CD यूज करेगा। कितने पॉइंट हो गए आपके? 6। कितने पॉइंट हो गए? बोलो 6 पॉइंट हो गए। कौन कौन से 6 पॉइंट हो गए हमारे? CSFMCD। बोलो अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में लिख दो CSFMCD, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी हो जाती है? इंप्लाइड कंडीशन हमारी हो जाती है CSFMCD। कौन कौन सी हो जाती है? CSFMCD, 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 CSFMCD। ACS बेटा, FM चला बेटा, CD भी चला, बहुत बढ़िया। CSFMCD बहुत बढ़िया। CSFMCD ऐसे याद कर लो, CSFMCD, CSFMCD। अरे फाउंडेशन वाले बच्चों, मजे हो गए आप लोगों के। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ऐसे याद हो जाएगा। CSFMCD। सबसे पहले लिखना है C से, कंडीशन एज टू टाइटल। कौन सा हो जाएगा? कंडीशन एज टू टाइटल। कौन सा हो जाएगा? कंडीशन एज टू टाइटल। तो C से हो गया कंडीशन एज टू टाइटल। समझ में आ गया? सेकंड होता है S। पहले नाम लिख लो जल्दी से। C से आपने लिखा कंडीशन एज टू टाइटल। S से लिखो सेल बाय सैंपल। कौन सा हो जाता है? सेल बाय सैंपल। सबसे पहला हुआ कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड हुआ हमारा सेल बाय सैंपल। कौन सा हो जाएगा? सेल बाय सैंपल। तो CS कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड सेल बाय सैंपल। CSFM, F से हो जाएगा कंडीशन ऑफ फिटनेस। कंडीशन ऑफ फिटनेस मतलब अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तो आप ये मान रखोगे कि उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम या हार्मफुल नहीं होगा, आप उससे फिट ही रहोगे। तो कंडीशन एज टू फिटनेस या फिर क्वालिटी, तो F हो गया। और M से कौन सा हो जाएगा? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। कौन सा हो जाएगा? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो CSFM। C से कंडीशन एज टू टाइटल, S से सैंपल,
एफ से कौन सा हो जाएगा आपका फिटनेस, एम से कौन सा हो जाएगा मर्चेंटेबिलिटी, कौन सा हो जाएगा मर्चेंटेबिलिटी। बोलो बात समझ में आई। अब सी एस एफ एम और बच जाएगा आपका कौन सा सी डी। तो सबसे पहले सी से आपका आ जाएगा कंडीशन एज टू होलसमनेस, कौन सा हो जाएगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। पहले लिख लो, आराम से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक को डिटेल में चलेंगे, जल्दबाजी तो है ही नहीं। आप भी घर पे हो, मैं भी घर पे ही हूँ, ऐसी ही क्विज होने वाली है आज। आइडेंटिफाई कर लेना कौन था ये, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, फिर क्या, आज यही क्विज है अपनी। ठीक है, सी एस एफ एम सी डी, सी एस एफ एम सी डी। सी से हमने पढ़ा कंडीशन एज टू टाइटल, एस से पढ़ा हमने सैंपल, एफ से हमने पढ़ा फिटनेस, फिर एम से पढ़ा मर्चेंटेबिलिटी, फिर सी से पढ़ा कंडीशन एज टू होलसमनेस, और डी से पढ़ा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। बोलो बात समझ में आई, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई। ये 6 पॉइंट है जिनको हमारे को डिटेल में पढ़ना है इस वाली यूनिट के अंदर, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए जल्दी से, क्या इस वीडियो को YouTube पे अपलोड करें या फिर नहीं करें? जो आज हमने पढ़ाया क्या आप चाहते हैं? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हमने मजाक भी कर लिया तो ठीक है, अच्छा ही जाएगा वीडियो, पर आपको लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट 2 सी से बता रहे हैं जल्दी से सर, सी एस एफ एम सी डी। एक सी से हो जाएगा कंडीशन एज टू सेल्स, और एक लास्ट सी से हमारा हो जाएगा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। एम से हो जाएगा, फिर सी से हो जाएगा कंडीशन एज टू होलसमनेस, कौन सा हो जाएगा कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस। अपलोड इट, इसको अपलोड कर दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाए इस चीज़ को देखने में। आज नहीं तो कल तो देखोगे ही, जब भी एग्जाम पास में आएंगे तो हमारे को एक बेनिफिट हो जाएगा, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी हम बाकी चैप्टर्स कर सकते हैं और ये वाली चीज़ें आप यूट्यूब से रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अपलोड कर देंगे ताकि आप सारी चीज़ें देख सको। टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, सब बच्चों ने बहुत अच्छे अपने एफर्ट्स दिए, सब बच्चों का टेस्ट कल बहुत अच्छा लगा मुझे। एमसीक्यूज जो आप लोगों ने करे, क्विज वाले नहीं, जो कल बीबीए वाले बच्चों का टेस्ट हुआ था, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे एमसीक्यूज सही थे, हम सब एक राइट ट्रैक पे हैं। अगेन कह रहा हूँ बीबीए वाले बच्चों, अगेन बता रहा हूँ, टाइम आएगा लॉ में आप अपने अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो। यस 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 यस। हमारे पास ड्यूरेशन एक आध ही होता है क्योंकि लाइव मैक्सिमम हम 1 घंटा ही आ सकते हैं, एंड वी हैव कंप्लीटेड अराउंड, टोटल हमारे को टाइम हो चुका है 6 मिनट हमारे बचे हैं। तो 6 मिनट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फन भी हो जाएगा। मेरे को एक बात बताना, 12th क्लास के बच्चों ने, जो 12वीं वाले बच्चे हैं हमारे, उन्होंने हमें एक नाम दिया था। कैसा नाम दिया था? BST वाला। अब है ना हमारे को मज़ा आ रहा है लॉ पढ़ाने में, तो हम मेहनत BST में तो करते हैं, साथ साथ लॉ में भी मजाक कर रहे हैं, एक्रोनिम भी बनाने पे जा रहे हैं, एग्जाम्पल भी हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, जो आपको एक नाम अच्छा सा लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। यूनिक होना चाहिए नाम, और जो नाम आपको पसंद होगा वही वाला नाम अपन लॉ के नाम से अपना रखेंगे। पक्की बात, पहला बैच हो आप लोग हमारा, और हम पक्की बात है टॉप करेंगे, चाहे वो BCom हो, चाहे BBA हो, चाहे CA फाउंडेशन हो, प्रॉमिस। ठीक है, समझ में आ चुकी है? वापस आपको एक बात बता देता हूँ, कौन सी वाली बात हमने स्टार्ट की थी? इम्प्लाइड कंडीशन CS FM CD, CS FM CD। यूनिट 1 हमारे पास अपलोड है, यूनिट 2 आज अपलोड हो जाएगी। कितना सारा काम हो गया, 10 पेज पहले हो गए थे, 5 पेज आज हो गए। 15 पेजेस का अराउंड स्टडी मटेरियल फ्रॉम CA इंस्टीट्यूट की बुक CA फाउंडेशन हम कर चुके हैं। इस यूनिट में हमारे 4 पेजेस बचे हैं। 4 कौन कौन से हैं? यही वाले जो हम CS FM CD, अरे 2-2 मिनट में खत्म करा दूंगा, सारी चीज हो जाएगी। जो मेन चीज सिखानी थी ना, कंडीशन ऑफ वारंटी, वो तो मेरे एग्जांपल और इस वीडियो में आपको अच्छे से मिल गई है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू अर्शिता, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। होप आप सबको अच्छा लगी हो क्लास। जरूर YouTube पे जाके देखना, सब्सक्राइब करना, कनेक्टेड रहना, कोई दिक्कत हो जरूर बताना। थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट, जल्दी मिलेंगे। 12th की क्लास हमने थोड़े दिन रोक रखी है, तो डेफिनेटली कल मिलेंगे हम, कोई अल्टरनेट डेज नहीं है, कल हम मिलेंगे। टाइम आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ट्राई टू कनेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट, हम मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे। कल मिल रहे हैं हम, डेफिनेटली कल मिल रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू हर्ष, आर्या नमस्कार, थैंक यू सर। आपके रिव्यूज़ का वेट करूंगा, सबके रिव्यूज़ ऐसे बड़े बड़े आएंगे, मेरे को अच्छा लगता है, और छोटे छोटे दोगे तो भी अच्छा लगता है।
हर्षिता का भी थैंक यू आ गया, थैंक यू थैंक यू। ध्यान रखना आज अपनी वाली क्विज है, हमारी वाली, आज मजा आएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए आपको, वो जेसीबी की खुदाई से लेके आज जो चल रहा है सबको मिक्स कर दिया। तो डेफिनेटली कनेक्ट रहना, आज बहुत मजा आने वाला है, आज और कल 2 दिन। क्लास ओवर होती है, कनेक्टेड रहिए। आई वॉन्ट जब मेम्स क्विज ऑन, डेफिनेटली मेम्स क्विज आज रहेगी, तो आज हमारा मूड भी ऐसा था। आगे मैं आपको बताता हूं, जब अगले साल आप लोग सेकेंड ईयर में होंगे, आई वॉन्ट हम हमारी बुक खुद लिखे लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट या बीबीए की, और आप सबसे एक ही निवेदन है, आप सबकी फोटो मुझे यहाँ चाहिए। कुछ बच्चे अभी भी इस वीडियो में है जो आप अपनी फोटोज देख सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली 12th, हर्षिता को हम देख सकते हैं इन 12th बुक, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज थी। एंड आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगली बार जब बीबीए की बुक छपेगी हमारी लॉ की, तो आप भी इसका पार्ट होनी चाहिए। यहाँ नहीं, इस बार यहाँ पे बीट करना है हमारे को पूरे जयपुर में। ऑल द बेस्ट, पढ़े आराम से, कल मिलते हैं, बाय।